न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में प्रत्येक वर्ष मासिक टेस्ट होते रहते हैं और उस टेस्ट पे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी दिए जाते रहे हैं। और टेस्ट उतना ही होता है जितना उनको पढ़ाया जाता है कि आपको इतना कोर्स पढ़ाया गया है, इसकी तैयारी करके आइए, फिर आप इतने का टेस्ट दीजिए और टेस्ट में अगर आप हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आते हैं तो आपको सेंटर की तरफ से पुरस्कार मिलेगा, जिसमें कि हमने सभी को इक्वल पढ़ाया। जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास में बैठे उनको इक्वल पढ़ाया गया और उन्होंने टेस्ट दिया। तो मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे नहीं आए, क्योंकि जब पढ़ाया हुआ आता है एग्जाम में तो अगर स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करता है तो उसका 100 में 100% होना चाहिए। इसकी सबसे पहली स्टूडेंट की कमियां क्या है इस चीजों को मैं बता रहा हूं। फर्स्ट तो इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। फर्स्ट एरर उनकी ये हो जाती है। और सेकंड क्या चीज है कि पेपर को इतनी स्पीड में पढ़ते हैं कि उनके समझ में नहीं आता है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें, कौन सा आंसर इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। और ऑप्शन जो होते हैं क्वेश्चन को, उस ऑप्शन को केवल देखते हैं, बस टिक लगा देते हैं, जबकि उनको पता है कि जो आपको ऑप्शन मिलते हैं सभी सेम एक जैसे ही लिखते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से चीज आपको पेपर सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। इसमें जो टेस्ट हुआ तो पहला पुरस्कार अभय शुक्ला को मिला और अभय शुक्ला यहाँ आएंगे और अपना पुरस्कार लेंगे। पुरस्कार लेने के साथ अपनी समस्या को शेयर करेंगे और संस्थान में आपको कैसे पढ़ाया जाता है इन चीजों के विषय में भी आप बताएंगे डीप में। ठीक है, आइए अभय शुक्ला। सबसे पहले तो इनको प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रोत्साहित करने के लिए इनको मेडल पहनाया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार अपने साथ में लिए रहेंगे, फिर आपको ये चीज बताएंगे कि हाँ हमको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ पर कितना आपको कैसे पढ़ाया जाता है, किन चीजों की मेरी प्रॉब्लम से रही। ठीक है, अभय शुक्ला। सेकेंड पुरस्कार पहले अपना बताएंगे कि हाँ क्या चीज हमको यहाँ कैसे पढ़ाया गया, टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आया, क्या आउट ऑफ सिलेबस भी आए, और उसके बाद में अपनी सीट पे बैठेंगे। मेरा नाम अभय शुक्ला है। मैं न्यू हाईटेक से ओ लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी पढ़ाए हुए आए थे, परंतु हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी। जितने उम्मीद था उस हिसाब से नंबर नहीं आए हमारे। अगला जो चांस है वो गौरव शुक्ला, गौरव मेहरोत्रा, ये भी जो है यहाँ से ओ लेवल कर रहे हैं। हालांकि इनके जो ग्रुप का है रिजल्ट संतोषजनक आता है, सेटिस्फाइड नहीं रहता हूँ। तो अब की बार इन लोगों को ये चीज देखना है कि कैसे ये चीज मेहनत करें, किन चीजों की तैयारी करें कि इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आना चाहिए। क्योंकि जितना भी टेस्ट दिया जाता है वो सिलेबस बता दिया जाता है, सिलेबस से लिया जाता है, सिलेबस पढ़ा में जो है सब। अब आएंगे गौरव मेहरोत्रा और ये अपना सेकंड पुरस्कार लेंगे और उसके साथ में ये बताएंगे कि यहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है और मेरी तैयारी कैसी रही, मैं फर्स्ट पोजीशन कैसे नहीं लेकर आ पाया, सेकंड पोजीशन पे कैसे मैं अटक गया। आए गौरव मेहरोत्रा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा नाम गौरव मेहरोत्रा है। मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से ओ लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, ओ लेवल का कोर्स कर रहा हूँ। और मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं थ्योरी वगैरह, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आए थे। मगर कुछ कंफ्यूजन की वजह से कुछ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए, जिसकी वजह से फर्स्ट पोजीशन मेरी रह गई। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। जो तैयारी हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला पुरस्कार अजय सर जी के द्वारा दिया जाएगा। मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैं हाईटेक कंप्यूटर कोचिंग से ओ लेवल कर रहा हूँ। सर ने पढ़ाया सही था, लेकिन सही से तैयारी नहीं करवाने की वजह से मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से। तो मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मेरे नंबर और अच्छे आए। धन्यवाद। सेकंड पे कोई दूसरा आ जाए, हम थर्ड पे पहुंच जाएं, ये नहीं होना चाहिए। या थर्ड पे हम आ गए तो मेरे पास चैलेंज है कि हमको फर्स्ट लेकर के आना है।
है नहीं है। ये सब बहुत लाइफ के बहुत चैलेंज हो जाते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, और जिनको कभी देखो गेस लगा के एक बार आपको या चीटिंग करके एक बार आपको पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन कंटिन्यू पुरस्कार मेरे यहाँ का रिजल्ट ऑलवेज 90%, 99% यहाँ तक का आया है। अभी तक अभी O लेवल का रिजल्ट आया जो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन ये स्टूडेंट को इतना ज्यादा वो अनुशासित करना यहाँ पे पड़ता है जिसका कोई वो नहीं होता है। कभी कभी स्टूडेंट को इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा ऐसा इतना क्यों पूछते हैं या इतना क्यों टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में इतनी फाइन क्यों लगाते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आप एडल्ट हो गए, आप समझदार हो गए, आपको कहीं ना कहीं अनुशासित रखना ही बहुत जरूरी है कि आप अपने रूट को भूले ना, अपने रास्ते को पकड़े रहो और मेहनत करते रहें। तो आप सभी के लिए मैं यही कहता हूँ कि मेहनत करिए। मेरा नाम कुमार दीक्षित है, मैं न्यू हाईटेक इंस्टीट्यूट से भर्ती का कोर्स कर रहा हूँ। जैसा सही ने बताया कि तैयारी अच्छी करती थी, हाँ मुझे लगता है मैं तैयारी अच्छी करता था, लेकिन उन दिनों मेरा CUT का पेपर चल रहा था, तब उस टाइम में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके वजह से मुझे जितने नंबर की अपेक्षा थी वो नंबर मेरे नहीं आ पाए। और जब मुझे पेपर देना हुआ तब भी मैंने कुछ थोड़ी बहुत गलतियां की, जैसे सबसे पहले मेरा ही पेपर खत्म हुआ था, सबसे पहले मैंने अपना पेपर सबमिट कर दिया और मैंने जल्दी जल्दी पेपर को पढ़ा, और हो सकता है सभी विकल्प पढ़ा ही नहीं, जो मुझे पहले अच्छा लगा, हाँ ये सही हो सकता है या ये सही है, बस उसी को हमने टिक कर दिया। तो ये गलती अन्य किसी भैया बहन को नहीं करनी है, और पूरे जितने उसमें विकल्प दिए गए हैं, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ करके तब उसका आंसर देना है। कहीं ना कहीं मेरी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनके वजह से मेरा स्थान नहीं आया या मेरा परसेंटेज नहीं आए जिसकी मुझे अपेक्षा थी और हमारे सर जी को अपेक्षा थी।